आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी घटना के बारे में जानेंगे जो मध्य प्रदेश के एक साधारण से हॉस्पिटल में घटी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो शायद कोई साधारण इंसान नहीं था, एक ऐसी घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं क्या वाकई में हुआ था उस हॉस्पिटल में। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के सरकारी हॉस्पिटल से। शाम का समय था, मरीजों की भीड़ कम होने लगी थी। डॉक्टर साहब अपनी टेबल पर बैठे मरीजों की फाइलें देख रहे थे। तभी एक नर्स दौड़ती हुई उनके पास आई। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में एक मरीज आया है, सर में बहुत गंभीर चोट है। डॉक्टर साहब फौरन इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल दिए। मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और खून रिस रहा था। डॉक्टर साहब ने नर्स को निर्देश दिया कि तुरंत एक्सरे करवाया जाए। एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। मरीज के सर में एक गहरा छेद था जो किसी ड्रिल मशीन से किया गया हो। डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे मुमकिन है। इतनी गंभीर चोट के बाद भी मरीज होश में कैसे है? उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने मरीज से पूछा, क्या हुआ था आपको? कैसे लगी ये चोट? मरीज चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। डॉक्टर साहब ने दोबारा पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह चोट कैसे लगी? मरीज ने धीरे से अपना सर उठाया और डॉक्टर की आंखों में देखा। डॉक्टर साहब को लगा जैसे सदियों से वो आंखें उन्हें देख रही हों। एक अजीब सी सिहरन उनके रियर से होते हुए गुजरी। डॉक्टर साहब ने खुद को संभालते हुए फिर पूछा, क्या आप कुछ बोलेंगे नहीं? तभी मरीज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, यह जख्म तो सदियों पुराना है, अब तो दर्द भी नहीं होता। डॉक्टर साहब हैरान थे। उन्होंने मजाक में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे आप अश्वत्थामा हो। डॉक्टर साहब का यह मजाक ही था, लेकिन उनके कहने की देर थी कि कमरे का माहौल ही बदल गया। हवा में ठंडक घुल गई और डॉक्टर साहब को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। डॉक्टर साहब ने घबराहट में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने हिम्मत करके वापस देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मरीज वहां से गायब था। डॉक्टर साहब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उस मरीज का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। डॉक्टर साहब ने नर्स और वार्ड बॉय को बुलाकर उस मरीज के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उस मरीज को नहीं देखा था। डॉक्टर साहब को अपनी बात पर खुद यकीन नहीं हो रहा था। क्या सचमुच वो मरीज अश्वत्थामा था? क्या यह मुमकिन है? दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कई महापुरुषों का जिक्र मिलता है जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। चिरंजीवी यानी जो हमेशा के लिए जीवित रहे। ऐसा माना जाता है कि ये महापुरुष आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कौन है ये 7 चिरंजीवी महापुरुष? और क्या सचमुच वो मध्य प्रदेश के उस हॉस्पिटल में दिखाई दिए थे? आज हम इस वीडियो में इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 7 चिरंजीवी महापुरुषों का उल्लेख मिलता है। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, परशुराम और कृपाचार्य। इन सभी महापुरुषों को अलग अलग कारणों से अमरता का वरदान मिला था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कौरवों के पक्ष से महाभारत के युद्ध में लड़े थे। युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर रात में हमला कर दिया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो हमेशा के लिए इस धरती पर भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी जो उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रखती थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को आदेश दिया कि वो अपनी मणि उन्हें सौंप दे। मणि चले जाने के बाद भी अश्वत्थामा अमर रहे, लेकिन उनका शरीर घावों से भर गया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं और उनके घावों से लगातार पीप और रक्त बहता रहता है। अब बात करते हैं दूसरे चिरंजीवी महापुरुष बलि की। राजा बलि असुरों के राजा प्रहलाद के पोते थे। अपनी शक्ति और त्याग के लिए प्रसिद्ध राजा बलि ने एक बार यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को हरा दिया था। देवताओं की हार देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान विष्णु ने अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा आकाश माप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने वामन से कहा कि वो अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दें।
भगवान विष्णु ने राजा बलि के त्याग और दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं वेद व्यास। वेद व्यास को महाभारत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। वेद व्यास ने ही चारों वेदों का संहितायन किया था। वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश अवतार थे और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हनुमान को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी इस धरती पर मौजूद है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। विभीषण धार्मिक और न्यायप्रिय थे, जबकि रावण अत्याचारी और क्रूर था। विभीषण ने रावण को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने भगवान श्री राम का साथ दिया और रावण के अत्याचारों का अंत कराने में मदद की। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। परशुराम एक महान योद्धा थे और उन्होंने पृथ्वी को 21 बार बुरे राजाओं से मुक्त कराया था। अंतिम चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में किसी का पक्ष न लेते हुए अपना कर्तव्य निभाया था। कृपाचार्य को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि ये सातों चिरंजीवी महापुरुष भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। जब पृथ्वी पर अत्याचार और पाप अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और बुरे लोगों का नाश करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार होंगे। कल्कि एक वीर योद्धा होंगे जो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी। कल के अवतार में भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करेंगे और पाप का नाश करेंगे। यह भी माना जाता है कि कल के अवतार में भगवान विष्णु के साथ सातवें चिरंजीवी महापुरुष भी होंगे जो उनकी मदद करेंगे। दोस्तों, ये सातों चिरंजीवी महापुरुष हमें एक बहुत जरूरी संदेश देते हैं। ये संदेश है धर्म और अच्छे आचरण का। ये सभी महापुरुष अपने जीवन में धर्म और अच्छे आचरण का पालन करते थे और यही कारण है कि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग को बुरे कर्मों और पाप का युग माना जाता है। इस युग में इंसान लालच, स्वार्थ, हिंसा और गलत कामों के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन चिरंजीवी महापुरुषों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में धर्म और अच्छे आचरण का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम अपने कामों से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां न्याय, समानता और प्यार हो? अगर हम सभी अपने जीवन में धर्म और अच्छे आचरण का पालन करें, तो हम कलयुग के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। चिरंजीवी महापुरुषों की कहानियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का नाश होता है। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए और अत्याचार और अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के उस हॉस्पिटल में क्या सचमुच अश्वत्थामा ही आए थे? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस घटना ने हमें यह जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सचमुच चिरंजीवी महापुरुष इस धरती पर मौजूद हैं? क्या हम उनसे कभी अनजाने में ही सही रूबरू हो सकते हैं? ये एक रहस्य है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चिरंजीवी महापुरुषों की कहानियां हमें हमेशा प्रेरणा देती रही। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा धर्म और अच्छे आचरण का रास्ता अपनाना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए और अत्याचार का डटकर विरोध करना चाहिए। अगर हम सभी अपने जीवन में इन बातों को माने, तो हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं और शायद तब चिरंजीवी महापुरुष भी हम पर गर्व करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी मध्य प्रदेश के उस हॉस्पिटल की जहां एक रहस्यमय मरीज ने सबको हैरान कर दिया। क्या सचमुच वो अश्वत्थामा थे या फिर ये सिर्फ एक अफवाह? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। चिरंजीवी महापुरुषों की कहानियां हमें हमेशा से अपनी ओर खींचती रही है। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
ऐसे ही और भी रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।